अगर आपको समय मैनेज करना नहीं आता तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, इनके पास भी 24 घंटे और मुकेश अंबानी भी एक दिन में 8 से 12 घंटे ही वर्क कर सकता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता। इवन बिल गेट्स, इलॉन मस्क, सबके पास सेम टाइम है और वर्किंग आवर सबके 12 घंटे ही रहते हैं। आपको भी अपना बिजनेस ग्रो करना है, स्केल करना है, प्रॉफिटेबल करना है, बट प्रॉब्लम ये है कि आपके पास समय ही नहीं है। आप सोचते हो कि यार मैं सुबह से शाम तक ये काम करूंगा, बट जब शाम हो जाती है तो मालूम पड़ता है मैं कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाया। और ये कब आपको याद आता है? शाम को 8-9 बजे संडे को बैठ के कि यार प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है, सिर्फ ऑपरेशंस में उलझा हुआ हूँ, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, बड़े काम छूट रहे हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपना टाइम को बाय बैक कर सकते हो। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको समय मैनेज करना नहीं आता तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मुकेश अंबानी, इनके पास भी 24 घंटे और मुकेश अंबानी भी एक दिन में 8 से 12 घंटे ही वर्क कर सकता है, उससे ऊपर नहीं कर सकता। इवन बिल गेट्स, इलॉन मस्क, सबके पास सेम टाइम है और वर्किंग आवर सबके 12 घंटे ही रहते हैं, 10 से 12 घंटे, उससे ऊपर किसी के नहीं होते। कोई सुपर ह्यूमन नहीं है, सबको 8 घंटे 10 घंटे की स्लीप चाहिए होती है, वॉक चाहिए होती है, सब खाना खाते हैं, सोते उठते हैं। तो ये 12 घंटे में ऐसा क्या करते हैं कि पूरे बिजनेस को मैनेज कर जाते हैं और स्केल अप कर जाते हैं। वही इनके राज इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। देखो, अगर आपको धंधे को स्केल अप करना है ना, तो सबसे पहली चीज आपको हायरिंग शुरुआत के अंदर अपना टाइम बाय बैक करने के लिए खरीदनी, ना कि ग्रोथ के लिए। देखो, थोड़ा बहुत शुरुआत में आपको खर्चे करने पड़ेंगे, बेसिक सैलरीज पे कुछ लोगों को रखना पड़ेगा जो आपका टाइम बचाए, ताकि आप 10 रुपए घंटे का काम ना करो, 10,000 रुपए घंटे का काम करो। देखो, वो एक चीज समझो, मुकेश अंबानी डिसीजन लेगा ना तो वो ये नहीं लेगा आज है ना मेरे को 1000 रुपए बचाने मेरी कंपनी के अंदर, वो ये सोचेगा 10,000 करोड़, 1000 करोड़ के नीचे के डिसीजन मुकेश अंबानी जी खुद लेते ही नहीं है, वो टीम को डेलीगेट कर देते हैं। इस चीज को समझो। तो आपको ये चीज अपने माइंडसेट में डालनी पड़ेगी कि भैया अगर मुझे एक सीईओ बनना है, अच्छा ग्रोथ करना है ना, तो मुझे ऐसे डिसीजन लेने जिनके हाई वैल्यू हो, मतलब उनसे फर्म को, कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हो रहा हो, स्केल हो रहा हो। अगर वो डिसीजन स्केल अप के नहीं है, माइक्रो मैनेजमेंट के डिसीजन है, तो वो किसी काम के नहीं है। अब हायरिंग स्ट्रक्चर मैं आपको समझा देता हूं। जब आपको एक स्टार्टअप को, कंपनी को स्केल अप करना होता है, अगर आप 1-2 करोड़ पे हो तो 100 करोड़ तक जाने के लिए यूज होगा, 100 करोड़ को तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी मैंने अलग वीडियो में बताइए। देखो, पहली चीज तो आपको पर्सनल असिस्टेंट रखना पड़ेगा, एक ऐसा बंदा जो आपके ईमेल, कॉल्स, फॉलोअप, 3 चीजें मैनेज कर ले। ये आपका सेल्स वाला हो सकता है, राइट हैंड हो सकता है, पर्सनल असिस्टेंट हो सकता है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट हो सकता है। दूसरी चीज होता है अकाउंटिंग। कौन सा पैंदा, जब आप 2-3-5-6 करोड़ पे हो तो पैसा आ रहा है, किसको जाना है, बिल्स, पे आउट, रेवेन्यू ट्रैकिंग, इसको मैनेज कर पाए। फिर आपको चाहिए होंगे हेड ऑफ ऑपरेशन या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, जो पूरे कंपनी को ऑपरेशंस को देख सके सुबह से शाम। वो माइक्रो मैनेजर होना चाहिए, आपको बनना मैक्रो मैनेजर। माइक्रो मतलब छोटी चीज़ों में वो जाएगा, मैक्रो मतलब बड़ी चीज़ों में आप जाओगे। सेल्स क्लोजर, सोशल मीडिया टीम, क्योंकि सेल्स कंपनी का दिल होती है। दिल नहीं धड़केगा, शरीर नहीं चलेगा। बुद्धि कितनी अच्छी हो, हाथ पाँव में कितनी जान हो, बट दिल का धड़कना जरूरी है। दिल से खून जाता है पूरी बॉडी में, तो सेल्स से रेवेन्यू जाता है पूरी कंपनी में, तो सेल्स बहुत जरूरी है। और अगर आज धीरू भाई अंबानी जी जिंदा होते ना और आज वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते, तो वो सबसे पहला सोशल मीडिया पे कदम रखते, मार्केटिंग वहां से करते, वायरल मार्केटिंग फैलाते। वो ये छोटी मोटी चीजों में नहीं अटकते। आज से 50 साल पहले क्या था? न्यूज़पेपर था, धमाधम उसमें एडवर्टाइजमेंट करते थे, बैनर्स लगते थे, ठीक है, होर्डिंग्स लगती थी। वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट करा, आरओआई ड्रिवन एडवर्टाइजमेंट करा, जिससे उनको बहुत अच्छा रेवेन्यू आया। अब अपने टाइम को बाय बैक करने के लिए 3 स्टेप को फॉलो करो। पहली चीज, ऑडिट करो हर संडे को बैठ के कि मेरा टाइम कहाँ खत्म हुआ, बर्बाद हुआ, उसकी लिस्ट बनाओ। ट्रांसफर कर दो लो वैल्यू काम, किसी और को दो, किसी और को दे दो छोटे छोटे काम। तीसरी चीज, जो काम बच रहे हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, उसके लिए हायरिंग करो और अपना फोकस हाई वैल्यू टाइम के ऊपर डालो। इस साइकिल को हर 7 दिन में बार बार रिपीट करो, इससे आपका टाइम बचने लगेगा। अब लो वैल्यू काम, बॉटलनेक्स होते क्या है? पहली चीज, आप लिखो, पेपर खोलो, उसके ऊपर लिखो कि कौन सा टास्क मुझे ड्रेन करता है, कौन सा काम मेरे बिना हो सकता है, और कौन से हाई वैल्यू कंपनी में डिसीजन है जिससे कंपनी को बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो जो काम आपको ड्रेन करते हैं डेलीगेट करो, जो काम आपके बिना हो सकते हैं डेलीगेट करो, और जिन डिसीजन से प्रॉफिट आएगा उसको अपने हाथ में रखो। गोल्डन स्टेटमेंट दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट वंस, डेलीगेट फॉर एवर। एक बार आपने एसओपी बना दी, डेलीगेट करो, अब भूल जाओ, अपने आप उस प्रोसेस में उस चीज को चलने दो। जितना आप पीपल डिपेंडेंट बिजनेस बनाओगे उतना आप स्केल अप करोगे, प्रॉफिटेबल धंधा बनाओगे। जितना आप एक ऐसा धंधा बना दोगे जहां पे है ना कि भैया लोग मतलब कोई भी आए कोई भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आपका धंधा बढ़िया चलेगा। बट अगर आपके धंधे में कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि भैया मैं किसी भी पोजीशन पे किसी भी आदमी को बैठा के, मतलब पीपल को बैठा के काम नहीं ले सकता हूं, तो वो धंधा ना स्केल अप कर सकता है ना प्रॉफिट दे सकता है। क्योंकि एक चीज समझो, मार्केट के अंदर, जैसे मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, एक वेबसाइट डेवलपर है, कोडर है, कोडिंग करने वाला, एसईओ करने वाला है, उसका पैकेज स्केल 50,000 के हिसाब से थी, आपने उसको
लेट सपोज 30,000 में कंपनी में लिया है, आपकी स्किल अच्छी थी, आप लेकर आके कॉस्ट कटिंग करके, बट क्या आपका राइट हैंड ला पाएगा? आप फिर कंपनी के ऑपरेशंस को वैसे मैनेज करोगे, कॉस्टिंग्स को वैसे मैनेज करोगे, उसको दिक्कत आएगी, वो ला नहीं पाएगा, फ्यूचर में उसको मिलेगा नहीं, आप डेलीगेट कर नहीं पाओगे, जब बंदा छोड़ के जाएगा आपको ही लाना पड़ेगा। तो पोजीशंस पे आपको ऐसे मेंटेनेंस दिखानी, इस चीज़ का ध्यान रखना। फिर देखो, आप सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करो, CRMs को यूज़ करो, ERP को यूज़ करो। सॉफ्टवेयर्स 2,000 से लेकर 50,000 पर ईयर साल के आते हैं, मार्केट में अवेलेबल है, गूगल पे डालोगे 100 सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, बट सॉफ्टवेयर से ऑटोमेशन नहीं होता। हो गया होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते, ना बाकी सारे लोग बिजनेस की कोचिंग ले रहे होते हैं। बिजनेस के अंदर क्या होता है, ह्यूमंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। इंसान जो काम कर सकता है वो मशीन अभी नहीं कर सकती, उसकी लिमिटेशन है। मशीन को इंसान ने बनाया है, तो इंसान का जो दिमाग सोच सकता है, प्रोसेस कर सकता है, वो कभी मशीन नहीं कर पाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। छोटे मोटे टास्क चैट GPT कर सकता है, ईमेल लिख देगा, कुछ डॉक्यूमेंट रेडी कर देगा, बट जो ह्यूमन के टास्क है वो ह्यूमन ही कर सकता है। और देखो, हर एक बड़ा आदमी अपने लीडर का बैकअप रखता है। आज मुकेश अंबानी जी है, उनका वाइस प्रेसिडेंट छोड़ के चला गया, उसने अभी रिजाइन करा है 1-2 महीने पहले। तो क्या अब कंपनी बंद हो जाएगी? मुकेश अंबानी जी सोचने बैठ जाएंगे कि वाइस प्रेसिडेंट चला गया, मेरी कंपनी कैसे चलेगी? उनके पास बैकअप है अपने वाइस प्रेसिडेंट का भी। जैसे ही कोई बड़ा लीडर स्टेप इन करता है, 10-15 दिन में नया लीडर आके टेक ओवर कर लेता है। तो जितने भी ग्रुप्स के चेयरमैन होते हैं, लीडर्स होते हैं, ये बैकअप में लीडर्स को रेडी रखते हैं, ये लीडर्स की फौज को रेडी रखते हैं बैकअप के अंदर। जैसे ही बड़ा लीडर छोड़ के गया, दूसरा लीडर उसको टेकअप कर लेगा। तो आपके पास भी अपने चीफ ऑफ हेड, मार्केटिंग हेड, ऑपरेशन हेड, उन सबके बैकअप CEOs के जो होते हैं ना, एक CVs होना चाहिए आपकी कंपनी में, बैकअप पूरा क्रिएट होना चाहिए, ताकि एक बड़ी पोजीशन का बंदा छोड़ के जाए तो तुरंत दूसरा बंदा टेक ओवर कर ले, आपको वेट ना करना पड़े। क्योंकि एक लीडर अगर 2-3 दिन 5 दिन की छुट्टी पर तो चलेगा, बट 6 महीने तक एक लीडर नहीं आ रहा, 8 महीने तक नहीं आ रहा, 1 साल तक नहीं आ रहा, या वो छोड़ के चला गया और आप पे पूरी कंपनी का बोझ आ गया, तब ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, वापस फिर ऑपरेशंस में लग जाओगे। तो जब आप, और ये काम तब नहीं करना है जब सब स्मूथ चल रहा है। आप ये चीज़ समझो, होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि भैया अभी सब चीज़ें स्मूथ चल रही हैं, अब सब चीज़ें ठीक चल रही हैं, अब हम है ना शांति से जाके बैठ जाते हैं कि भैया ठीक है, अब चलने दो, जैसा चल रहा है, बंदा अच्छा, आदमी अच्छा, रेवेन्यू आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। जब रेवेन्यू प्रॉफिट आ जाए, आपका टाइम अनलॉक हो जाए, अपना टाइम नई स्ट्रेटेजी में लगाओ। उन जो लीडर्स आपके धंधे को चला रहे हैं ना, उन सबके क्लोन्स रेडी करना चालू कर दो, क्योंकि एक टाइम बाद वो आपके धंधे को छोड़ के चले जाएंगे। कोई भी आपका जो लीडर है वो कंपनी में परमानेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दुनिया में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। आपका लीडर है वो कभी भी जा सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, जब आप बिल्कुल फ्री हो गए हो, ऑटोमेट कर चुके हो, साइड में आप बैठे हो, तो उनके क्लोन्स को रेडी करना चालू करो, सेकंड लाइन ऑफ एक्शन रेडी करना चालू कर दो। सेकंड लाइन ऑफ एक्शन से क्या होगा, जब फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन छोड़ के जाएगी तो सेकंड लाइन पिकअप कर लेगी, और जब दोनों लाइन आपने बिल्ड कर दी है, तो आप 100 करोड़ कर रहे थे तो अब 200 करोड़ करो, 2 लाइन ऑफ एंगल आपके पास है, डबल प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी आपके पास है। इन चीज़ों को समझो। बैकअप बनाने, जब आपके पास टाइम है, फ्री टाइम है, आपको ये डिसीजन लेना है, बट जब आप ऑपरेशंस में हो तो आपको स्केल, ऑटोमेशन और हायरिंग के ऊपर डिसीजन लेना है। तो आप टाइम का कैसे यूटिलाइजेशन करते हो, आपने एग्जिस्टिंग टाइम को कैसे मैनेज करते हो, स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हो, स्केल अप के बारे में कैसे सोचते हो, ये मैटर करेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के अंदर। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म ग्रोथ करना है, आगे बढ़ना है, तो स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाओ जहां से आपका प्रॉफिट आए, आपका टाइम बाय बैक हो, आप पे स्ट्रेस ना आए, आप ऑपरेशंस में उलझो नहीं, और स्केल अप करके प्रॉफिटेबल हो जाओ। फ्रेंड्स, कोई भी डाउट, क्वेश्चन रह गया, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।